वेलकम बैक नाज़रीन किराम। प्रोग्राम मीम के मेहमान जारी है और आज हमारे मेहमान हैं मौलाना हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर अशरफी साहब। गुफ्तगू हो रही थी मदरसा अनवारुल कुरान कादरिया रज़विया के हवाले से। बानी मदरसा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत मुबारका पर भी गुफ्तगू हुई और हज़रत अल्लामा कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से आप इरशाद फरमा रहे थे। कारी साहब अलैह रहमा कहा जाता है कि बर्रे सगीर पाक हिंद तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, तो हजरत की सीरत मुबारक के हवाले से इरशाद फरमाइए। हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी पैदाइश, आपकी विलादत सन 1336 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में हैदराबाद दक्कन में हुई। फिर वहीं पर आपने अपनी दुनियावी तालीम, जिसे हम स्कूल की तालीम कहते हैं, उसका सिलसिला आपने शुरू किया और वहीं पर हैदराबाद दक्कन के तहत ही उसी बोर्ड, उसी हुकूमत के तहत आपने वहाँ पर स्कूल की तालीम मुकम्मल की। ये मुकम्मल करने के बाद फिर आपकी जो दीनी तालीम थी, इसमें सबसे बड़ा किरदार आप जो था वो हाफिज मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज मुबारकपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये तारीख में बहुत बड़ा नाम है। और किबला कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी दीनी तालीम और तरबियत में बहुत बड़ा किरदार था। और वो ऐसे भी था कि जब आप दुनियावी तालीम के बाद आप जब दीनी तालीम की तरफ आए तो आपके वालिद मोहतरम किबला कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद मोहतरम गुलाम जिलानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जी जी, आपने कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कुरान मजीद हिफ्ज करवाना शुरू किया। अच्छा, अभी तरीका भी निराला था। वो क्या था कि हर साल किबला कारी साहब अलैह रहमा के वालिद गिरामी आपको 5 पारे याद करवा दे। हर साल 5 पारे याद करवा दे कुरान मजीद के। अच्छा, फिर 5 पारे याद करा दे तो अब देखिए कि उसको मजबूत और उसको याद रखने का इकदाम और उसको इंतजाम कैसा था। वो ऐसा था कि हर साल तरावी में हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब तशरीफ लाते तो किबला कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद आपको तरावी में खड़ा कर दिया करते और वो 5 पारे हाफिज मिल्लत सुन लिया करते। अच्छा, ये मामला होता। तो हर साल ये 5 पारे करके सिलसिला शुरू हुआ और 6 साल में आपने जो है वो कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज कर लिया। अच्छा, जब आपने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया तो चूंकि हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नजर खास यहाँ पर थी, आपकी तवज्जो खास ये कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर थी, तो फिर आपने ही इसरार फरमाया कि अब आप दरस निज़ामी भी पढ़ें, मतलब आलिम कोर्स भी करें, उलूम भी सीखें। फिर आप किबला हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हुक्म और उनके इसरार पर ही आप आजमगढ़, वहां पर आप दरस निज़ामी की तालीम के लिए तशरीफ ले गए। वहां पर आपने 8 साल तक जो है वो दरस निज़ामी पढ़ा, मुकम्मल किया। इसके बाद जब आपने दीनी तालीम सीखी, फिर इसके बाद आप आए अपने पीर व मुर्शिद सदरुल शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आप वहां तशरीफ लाए, हजरत की बारगाह में हाजिर हुए और फिर आपने हजरत से शर्फ बैत किया। आपके हाथ पर किबला सदरुल शरिया के हाथ पर कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बैत की। फिर इसके बाद आपने अपने सिलसिले की खिलाफत अता फरमाई और साथ ही साथ सिर्फ सदरुल शरिया नहीं बल्कि मुफ्ती आजम हिंद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने भी आपको खिलाफत अता फरमाई। और इसके साथ साथ मौलाना जियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना मौलाना जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने भी आपको मुख्तलिफ सिलसिलों की खिलाफत अता फरमाई। इसके बाद फिर कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब पाकिस्तान तशरीफ लाए तो इसके साथ साथ आपने फिर जो लेकर आए थे अपने बुजुर्गों से, और याद रखिएगा ये हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा कह लीजिए कि मामूल भी रहा और ये एक खुसूसियत भी रही कि अगर किसी से लेकर आते तो अपने पास महफूज ना रखते बल्कि उसे खल्के खुदा में तकसीम फरमाते। अब चाहे वो, अब जाहिर सी बात है जब बुजुर्ग हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो जाहिर सी बात है वो वही चीज तकसीम फरमाएंगे जिससे मखलूक को फायदा हो और फायदा भी ऐसा कि उखरा भी फायदा हासिल हो जाए। तो जब कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आप तशरीफ लाए तो आपने दरस निज़ामी मुकम्मल किया, लेकिन फिर साथ साथ आपको पढ़ाने का शौक भी बहुत था। आप बेहतरीन मुदर्रिस भी थे और आपको मलका था तदरीस पर, आपको बड़ी खूबी सलाहियत हासिल थी तदरीस पर। आप तदरीस फरमाते रहे दारुल उलूम अमजदिया में एक अरसे तक। फिर आपके विसाल से कुछ अरसा कबल आपने तदरीस मौकूफ फरमा दी, चूंकि आपकी तबीयत सही नहीं रहती थी, आप जो है वो बीमार रहते थे। आपने चंद अरसा अपनी ये तदरीस मौकूफ फरमाई और आपको इल्म दीन से बड़ा शगफ था। फिर आप तशरीफ लाए, इसी तरीके से इल्म दीन से शगफ भी था तो आप कुछ तहरीर ना कर पाए, लेकिन आपके कुछ रसाइल और कुछ ऐसी छोटे मोटे जो है वो किताबचे ये हमें मिलते हैं कि जो कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तहरीर फरमाए। और फिर जब यहाँ तशरीफ लाए आप मेमन मस्जिद मुस्लिहुद्दीन गार्डन में, तो आपने यहाँ पर आकर बाकायदा एक तंजीम बनाई कि जिसके तहत काम ही इशाअत का होता था। अच्छा, जी हाँ,
مطلب اس میں سنی اشاعت کے نام سے ایک تنظیم آپ نے جو ہے وہ بنائی کہ جس میں کتاب کی اور جو میٹر ہوتا تھا جو لوگوں تک پہنچے اس کی نشر و اشاعت کا کام شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو روحانی سلسلہ جو محفل نعت سے حاصل ہوتا ہے، اور اس پاکستان میں یا یوں کہہ لیجئے کہ محفل نعت شروع کرنے والے قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مطلب آج جب محفل نعت دیکھتے ہیں تو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فیضان، اسی طریقے سے آپ نے لوگوں کی تربیت کے لیے شب قدر کا جو اجتماع ہوتا ہے رمضان المبارک کی 27ویں شب، ہم آج دیکھتے ہیں کہ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں بھی عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، اور کئی مقامات پر آج جو اجتماع ہو رہے ہیں یہ بھی قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس اجتماع کو شروع کیا، اور لوگ دور دراز سے اس وقت آتے تھے، اور آپ بھی آج دیکھتے ہیں کہ جب وہ اجتماع ہوتا ہے تو کتنا روح پرور اجتماع ہوتا ہے، ایک عجیب روحانی کیفیت اس میں ہوتی ہے۔ تو قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد آپ کی وصال کے بعد حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو آگے لے کر چلے، اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد قبلہ جانشین حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں ان بزرگوں کا فیضان کہ آج بھی لوگ دور دراز سے ان اجتماعات میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں اور باقاعدہ فیض اور روحانیت حاصل کر کے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔